स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिबर। आइए रुक करते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी में छात्राओं और महिलाओं को एपन कला के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सहयोग से मसूरी के तिलक लाइब्रेरी के सभागार में एपन का एक माह प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रही ट्रेनर प्रोफेसर नमिता तिवारी को कार्यशाला के अंतिम दिन महिलाओं और उनके शिष्यों ने विदाई दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सामाजिक कार्यकर्ता नेहा जोशी के प्रयासों से मसूरी में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा से एपन की कार्यशाला आयोजित की गई थी और काफी हद तक ये कार्यशाला सफल भी रही, जिसमें सैकड़ों की तादाद पर महिलाओं ने एपन कला का प्रशिक्षण दिया गया। वह उनको रोजगार के साधन से जोड़ने के साथ उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास भी किया गया। तो यहाँ पर एपन का जो रोजगार जो जोड़ने के लिए कला यहाँ पर सिखाई गई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नेहा जोशी, जिसके अध्यक्ष हैं पंडित दीनदयाल सोसाइटी की, और राज जोशी इसमें सचिव हैं। तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के महिलाओं से ज़्यादा अपेक्षाएं मुझसे लोगों की जुड़ चुकी थी कि मैम महिलाओं के लिए कुछ लेके आओ। तो मैंने ये वो प्रयास किया और थोड़ा सा ये माननीय मंत्री जी के सहयोग से, नेहा जोशी की सहयोग से मतलब एक स्टार्टिंग हमने की है। मुझे बहुत अच्छी स्टार्टिंग यहाँ पर मिली है। जहाँ तक रोजगार की बात आती है कि इसको रोजगार से जोड़ने के लिए तो माननीय मंत्री जी की भी बात चल रही है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं माल रोड में हमें एक ऐसा स्टॉल मिलेगा कि जो ये महिलाएं अपनी रोजगार से जोड़ेंगी और अपनी जो भी है प्रोडक्ट बेचेंगी और उनका रोजगार से जुड़ेंगी, तो ये ज़रूर मिलेगा। इसके लिए हमारी अभी 2-3 होटल्स में भी बात चल रही है, JW मैरिट, ये ब्रांडफूड और ये फॉर्च्यून और भी जो अच्छे जो होटल हैं वो भी अपना स्टॉल लगाने के लिए कह रहे हैं कि हम एपन का स्टॉल रखेंगे। और निश्चित मतलब हम लोग, मैं कहती हूँ कि जैसे कुमाऊँ का ये मसूरी का एपन पूरे उत्तराखंड में ये चलेगा और ये मेरा पूरा हमारे कुमाऊँ तक सीमित था, आज वो गढ़वाल तक पहुँच गया है। यहाँ की महिलाओं ने काफ़ी मुझे बोला कि हमें इसमें आगे काम करना चाहते हैं, तो मैंने उनको जो बेसिक हमारा जो ट्रेडिशनल होता है किस तरह से शुरू हुआ है और आज कहाँ पहुँच गया है, इनको मैंने बताया। उन्होंने काफ़ी जल्दी इस चीज़ को कवर किया है। इनका हाथ मुझे लगता नहीं था कि 1 महीने में इतना नीट एंड क्लीन आएगा। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाओं के लिए बाहर से जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, तो यहाँ के जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो चाहे तो उनको काम दे सकते हैं। ये जो हमारी कुमाऊनी कला है गढ़वाल से लेके उत्तराखंड से बाहर ये लोग भी पहुँचा सकते हैं, जिस तरह से हम लोग पहुँचा रहे हैं। जो केंद्र है जो इसको काफ़ी प्रमोट करता है क्योंकि क्राफ्ट से रिलेटेड होती है और हैंडीक्राफ्ट ऑफिस जो दिल्ली भारत सरकार द्वारा है वो भी प्रोग्राम चलाती है। हमारे यहाँ तो प्रोग्राम चलते रहते हैं जिला उद्योग से और भारत सरकार की तरफ से। तो मैंने सर लोगों को बोला था कि इनको DIC से जोड़कर वहाँ पे इनको गवर्नमेंट की तरफ ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो लोग डिज़ाइनिंग वर्कशॉप चलती है वहाँ से, जो नए प्रोडक्ट जो डिज़ाइनर हायर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोग इन लोगों को बताते हैं कि आप इस एपन को किस चीज़ का यूज़ करें। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए CBSE की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, तो 12वीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के होने या ना होने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार फिलहाल कोरोना की चाल को देखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जल्द ही सभी हालतों पर मंथन कर फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में स्थानीय बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में अभी उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी 4 मई से प्रस्तावित हैं। ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द होंगी या करवाई जाएंगी। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मई से 22 मई तक होनी है। इसमें हाई स्कूल के करीब 1,48,355 छात्र और इंटरमीडिएट के 1,22,184 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि पिछले सत्र में तो कोरोना काल के बीच परीक्षाएं कराई गई थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति को पूरी बारीकी से सरकार परख रही है। जरूरत हुई तो परीक्षा कार्यक्रम में फेरबदल या फिर सीधे इनको स्थगित भी किया जा सकता है। इस मामले में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।